हमारी जमीन से 124 लाइट ईयर दूर एक सियारा मौजूद है जिसका नाम K2-18b है। इस प्लैनेट को 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। इसके बाद 2019 में इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, जिससे पता चला ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है। यानी साइंसदान के मुताबिक ये वैसा एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन के पास मौजूद है। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद इसे दूसरी जमीन कहा जाने लगा। डेंस एटमॉस्फेयर, पानी और हैबिटेबल जोन को देखते हुए साइंसदान को लगा कि शायद यहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप इस सियारे के बादलों के आगे नहीं देख सकता। इसीलिए इस प्लैनेट को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करने का फैसला किया गया, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बादलों के 5 चीजों को देख सकता है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से उस प्लैनेट को स्टडी किया गया तो सबके होश उड़ गए। उसने कई माह तक इस प्लैनेट से आने वाली रोशनी को स्टडी किया। इस रोशनी में उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, जिसको स्टडी करके जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने वहां मौजूद गैसेस का एक ग्राफ बनाया। इनमें एक गैस ऐसी थी जिसको जमीन पर सिर्फ जिंदा चीज ही खारिज करती है, तो हो सकता है उस प्लैनेट पर अल्लाह की कोई मखलूक मौजूद हो जो ये गैस खारिज कर रही है। इस ग्राफ को देखें, इसमें ये वेव्स मीथेन गैस है, ये वेव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वेव्स डाई मिथाइल गैस है। और यही वो गैस है जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसे देखकर साइंसदान को लगा कि शायद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दूसरे सियारे पर मौजूद लाइफ तक पहुंच चुका है। आखिर साइंसदान इस गैस को लाइफ का सबूत क्यों मान रहे हैं? असल में डाई मिथाइल सल्फाइड बहुत रेयर गैस है जो जमीन पर तो मिल जाती है, लेकिन खला में साइंसदानों को ये आज तक नहीं मिली। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक ये गैस फाइटोप्लैंक्टन ही खारिज करते हैं और ऐसी गैस का दूसरे सियारे पर मिलने का मतलब है कि वहाँ लाइफ मौजूद है जो ये गैस खारिज कर रही है। 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी सियारे पर लाइफ मिली तो वहाँ हमें ये गैस भी मिल सकती है। उस वक्त साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी की बेस पर की थी, लेकिन अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस गैस को फाइंड कर लिया है और ये गैस ऐसे सियारे पर मिली है यहाँ मोटा डेंस एटमॉस्फेयर है और साइंसदानों के मुताबिक वहाँ पानी भी मौजूद हो सकता है जिसमें ये लाइफ मौजूद हो सकती है जो ये गैस खारिज कर रही है। और ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की बहुत बड़ी दरियाफ्त है। इसके बाद बात करते हैं, हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम मौजूद है। इस स्टार का साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और इसका मास हमारे सूरज का 9% है, लेकिन इसकी उम्र हमारे सूरज से 3 अरब साल ज्यादा है। इसके गिर्द 7 सियारे ऑर्बिट करते हैं। इन 7 में से TRAPPIST-1 ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 6.1 डेज में कंप्लीट करता है। जब साइंटिस्ट ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की लेयर को स्टडी किया तो साइंसदान देखकर हैरान हो गए, क्योंकि एटमॉस्फेयर को स्टडी करने से पता चल रहा था कि इस सियारे के अंदर पानी का समुंदर हो सकता है। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें लिखा हुआ था कि TRAPPIST-1 के एटमॉस्फेयर के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इस सियारे के सरफेस पर पानी का समुंदर हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा होगी तो उस पर लाइफ के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इस प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मकदार है जिससे लाइफ इफेक्ट नहीं हो सकती। साइंटिस्ट का कहना है कि न सिर्फ TRAPPIST-1 पर बल्कि इस सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर भी लाइफ के सबूत हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन है कि इस सोलर सिस्टम के कई सियारों पर टाइडल फोर्सेस को नोटिस किया गया है। असल में टाइडल फोर्स समुंदर में होती हैं। अगर सच में वहां पर टाइडल फोर्स को नोटिस किया गया तो ये सीधा समुंदर की तरफ इशारा है, जिसका साफ साफ मतलब है यहाँ पानी है, वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के आखिर पर 3 सियारे मौजूद हैं जिनका नाम TRAPPIST-1F, TRAPPIST-1G और TRAPPIST-1H है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन सियारों की सरफेस के नीचे पानी का समुंदर मौजूद हो सकता है, यानी कि ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और हो सकता है कि इनमें से किसी न किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद हो। इनमें TRAPPIST-1 सबसे टॉप पर है। इसके अंदर कौन कौन से राज छुपे हैं
इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। इस प्लेनेट के अलावा खला में एक और प्लेनेट है जिसने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस प्लेनेट का नाम है LHS 1140b जो जमीन से 48.8 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस प्लेनेट के स्टार का मास सूरज का 18% है और रेडियस 21% है। इस सियारे को 2017 में फाइंड किया गया था। जैसे हमारी स्मिथ सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, सेम उसी तरह ये सियारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसका रेडियस जमीन से 70% ज्यादा है और इसका मास 5.6 गुना ज्यादा है। जमीन से बड़ा होने की वजह से इसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया। साइंसदान सुपर अर्थ ऐसे सियारों को कहते हैं जिनका मास जमीन से काफी ज्यादा हो लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से कम हो। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस सियारे को स्टडी किया गया, जिससे साइंसदान को पता चला कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इस सियारे पर भी पानी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज तक जितने भी हैबिटेबल सियारे को फाइंड किया गया, ये सियारा उनमें सबसे ज्यादा हैबिटेबल माना जा रहा है। इसका एवरेज टेम्परेचर -43 डिग्री माना जाता है, लेकिन अभी तक साइंसदानों को ये नहीं पता चल सका कि इसके इर्द कोई डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं। लेकिन इसके स्टार को देखकर साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर थिक एटमॉस्फेयर जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस सियारे पर जमीन की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो सकता है, जिससे इसका टेम्परेचर -7 डिग्री तक जा सकता है। अब क्योंकि इसका साइज जमीन से बड़ा है, इसीलिए वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा, जिससे इसका टेम्परेचर मजीद बढ़ जाएगा। यानी इस प्लेनेट का टेम्परेचर 23 डिग्री हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर साइंसदानों को वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही ना मिले, तो इस सूरत में वहाँ आइस की एक पतली लेयर मौजूद हो सकती है जो इस सियारे के अंदरूनी गर्मी की वजह से पानी में तब्दील हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं केपलर 186f की। आज तक जितने भी हैबिटेबल सियारे को फाइंड किया गया था, उनमें ज्यादातर का साइज जमीन से छोटा या जमीन से बड़ा होता है, लेकिन ये पहला ऐसा हैबिटेबल सियारा है जिसका साइज बिल्कुल जमीन के बराबर था। ये सियारा जमीन से 579 लाइट ईयर दूर मौजूद है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये अपने स्टार को 130 दिनों में ऑर्बिट करता है। अब तक जितने भी हैबिटेबल सियारे को फाइंड किया गया, वो अपने स्टार के इर्द 6 दिनों में या 20 से 25 दिनों में ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये प्लेनेट 130 दिनों में ऑर्बिट करता है। इसका मास जमीन से 1.4 और रेडियस 1.1 गुना ज्यादा है, यानी ये हमारी जमीन से थोड़ा सा ही बड़ा है। इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने पर पता चला कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी मौजूद हो सकता है और एक अंदाजे के मुताबिक इस प्लेनेट का टेम्परेचर 0 डिग्री हो सकता है। यहाँ पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम की उम्र 4.5 अरब साल है, जबकि ये सोलर सिस्टम भी 4 अरब साल पुराना है। यानी ये उतना टाइम है जिसमें एक सियारा जिंदगी के लिए स्टेबल हो सकता है, जैसे हमारी जमीन अल्लाह के हुक्म से हुई थी। ये प्लेनेट जमीन से इतना ज्यादा दूर है कि इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी नहीं किया जा सकता। हमारी 3 डायमेंशन के अलावा भी डायमेंशन 4, 5, 6 और कई डायमेंशंस हैं, जिनमें मौजूद मखलूक और चीजों को हम 3 डायमेंशन में नहीं देख सकते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो 3 डायमेंशन में है। जैसे ही कोई चीज 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन में जाएगी तो हमें लगेगा कि वो गायब हो गई, लेकिन हकीकत में वो दूसरी डायमेंशन में चले गए। साइंसदान के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम पार्टिकल्स पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। साइंस कहती है असल में वो पार्टिकल्स गायब नहीं होते, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं। ये पार्टिकल हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके अलावा भी कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके असर को हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन साइंसदानों को वो चीज आज तक दिखाई नहीं दी। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की। साइंस कहती है कि हो सकता है कि ये डार्क मैटर भी किसी दूसरी डायमेंशन का हिस्सा हो, जिसकी वजह से हमें वो नजर नहीं आता। अल्लाह ने हम इंसानों को ऐसे बनाया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन में ही देख सकते हैं, इससे आगे हम नहीं देख सकते। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हमारी कायनात में कोई ऐसे मखलूक है जो 3 डायमेंशन से आगे देख सकती हो। ये सवाल सुनकर आप सोच रहे होंगे कि साइंसदानों को आज तक एलियंस का एक भी प्रूफ नहीं मिला और आप 4 डायमेंशन में रहने वाली मखलूक की बात कर रहे हैं जिनको हम इंसान देख ही नहीं सकते। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी मखलूक है जो अचानक आपकी आंखों के सामने गायब हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जिन्नात की। अल्लाह ने इनको आग से बनाया है। ये मखलूक पल भर में गायब होकर
कहीं दूर आसानी से जा सकती है। यहाँ तक कि ये मखलूक अरबों किलोमीटर का फासला कुछ ही सेकंड्स में तय कर लेते हैं। जब ये जिन्नात गायब होते हैं तो ये गायब नहीं होते बल्कि फोर्थ डिमेंशन में चले जाते हैं। इस वक्त साइंसदान कायनात के जितने साइज का पता लगा पाए हैं उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। ये साइज इतना बड़ा है, अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस साइज को पार करने में 93 बिलियन साल लग जाएंगे। और ये साइज पूरी कायनात के साइज का 1% हिस्सा भी नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि पहला आसमान कितना बड़ा है और उसमें कितनी कायनातें हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन्नात की रफ्तार कितनी तेज होती होगी, जिसकी वजह से हम इंसान इन जिन्नात को नहीं देख पाते। अब हमें नहीं पता कि पहले आसमान में कितनी कायनातें हैं, तो जरा सोचिए ये जिन्नात कितनी कायनातों से गुजरकर आसमान के करीब जाते। जिन्नात के अलावा एक और मखलूक है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उस मखलूक को देख नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूँ फरिश्तों की। अच्छाई और बुराई लिखने वाले फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको कभी भी देख नहीं पाते क्योंकि उनका ताल्लुक भी दूसरी डिमेंशन से है और ये डिमेंशन जिन्नात की डिमेंशन से बहुत आगे की है। अगर देखा जाए, इंसानी जिस्म में रूह का ताल्लुक भी दूसरी डिमेंशन से है। जब वो हमारे जिस्म से निकलती है तो हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देख रही होती है और वो बहुत तेजी के साथ आसमानों की तरफ जाती है, यानी दूसरी डिमेंशंस में। अल्लाह की बनाई हुई बहुत सारे मखलूक हैं जिनमें कुछ के बारे में तो हमें पता है, लेकिन कुछ के बारे में हमें नहीं पता। और ये सारा निजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चला रहा है। अल्लाह ने कायनात को इतना बड़ा बनाया है जिसके साइज के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक अल्लाह ना चाहे। और इस कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो हमारी सोच की लिमिट से बहुत आगे हैं, जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम उनके बारे में तभी जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र किया गया है। साइंस कहती है कि जैसे हमारी कायनात है, इस तरह की अरबों खरबों और कायनातें मौजूद हो सकती हैं, जिनको साइंसदानों ने मल्टीवर्स का नाम दिया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, जिसका साफ साफ मतलब है कि हमारी कायनात के अलावा भी बहुत सारी कायनातें हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम इंसानों के अलावा इस कायनात में और मखलूक आबाद है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।